हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए, आपके लिए एक न्यू अपडेट लेके आई हूँ। देखते हैं अपडेट क्या है। स्कूल सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार, आधे पद अनुकंपा से भरे जाएंगे। तो स्कूल सहायक नियुक्ति की नियमावली तैयार, इसमें आधे पद जो है, जितने भी पद होंगे उसका आधा डिवाइड कर देंगे तो अनुकंपा से भरे जाएंगे। वित्त विभाग को भेजी गई नियमावली कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी भर्ती। कब आपकी कैसे होगी? कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा होगी भर्ती। ये पटना की ओर से आ रही है। शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल में विद्यालय सहायक की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर ली है। नियमावली को शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को सहमति के लिए भेज दी है। वित्त विभाग और विविध विभाग से नियमावली पर हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में ले गया। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह नियमावली लागू हो जाएगी। तो कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह नियमावली लागू हो जाएगी। ये वित्त विभाग को भेज दिया गया है ये नियमावली। अभी तक विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली में प्रावधान किया गया है कि कुल पदों में आधे को अनुकंपा के आधार पर भरा जाएगा। यानी शिक्षा विभाग के सहायक सहित विभिन्न पदों पर कार्यालय के द्वारा मृत कर्मियों के आश्रितों को नियुक्ति की जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है कि जो भी अपने सर्विस पीरियड में कोई भी शिक्षक या शिक्षिकाएं का देहांत हो गया है तो उनके आश्रित, मतलब कि उनके बच्चों को या पत्नी को या पति को यह जॉब दिया जाएगा और उसके क्राइटेरिया को पूरा करते हुए होंगे तब उनको यह जॉब दी जाएगी। नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आश्रितों का चयन जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। इस कमेटी में जिला शिक्षा पदाधिकारी भी शामिल होंगे। पिछले लगभग 3 वर्षों से विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार करने की दिशा में काम चल रहा था। अब नियमावली बनने के बाद इसे लागू कराने की दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ रही है। विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली भी तैयार हो गई है। शिक्षा विभाग ने इसकी नियमावली तैयार कर विभाग को भेज दिया गया है। वित्त विभाग ने विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली लौटाने के बाद इससे पर आगे कार्रवाई होगी। विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली में प्रावधान किया गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट होनी चाहिए। तो आपकी न्यूनतम योग्यता आपको 12 प्लस होना चाहिए। 6421 पद रिक्त होने की सूचना, फिर से आकलन के बाद बढ़ेंगे पद। तो अभी तक 6421 पद ही रिक्त की सूचना मिल रही, लेकिन बाद में ये पद आगे बढ़ भी सकते हैं। अनुकंपा पर नियुक्ति की आश्रितों का चयन कमेटी करेगी। लिखित परीक्षा के आधार पर होगी भर्ती। तो यह भर्ती कैसे होने वाली है? आपकी लिखित परीक्षा होगी। नई नियमावली में प्रावधान किया गया है कि विद्यालय सहायक की नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इस पद के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय से स्नातक होनी चाहिए। तो आपकी न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? स्नातक होनी चाहिए। आपको किसी भी विषय में आप स्नातक होंगे। नियुक्ति में आरक्षण एवं उम्र सीमा का प्रावधान राज्य सरकार के नियमानुसार ही लागू होंगे। योग्य अभ्यर्थियों की चयन राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगा। माना जा रहा है कि जून के अंत तक विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली अंतिम रूप से लागू हो जाएगी। तो यह कब आपकी लागू होने वाली है? जून के अंतिम महीनों में आपकी होने वाली है लागू। शिक्षा विभाग के पास वर्तमान में विद्यालय सहायक के 6421 पद रिक्त की सूचना है। संभावना है कि आगे रिक्त पदों की संख्या में थोड़ी वृद्धि होगी। स्कूलों में पिछले कई वर्षों से विद्यालय सहायक की नियुक्ति नियमावली नहीं हो सकी। शिक्षा विभाग की लक्ष्य है कि 3 माह के अंदर विद्यालय सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति कर ली जाए। जून के अंत तक एक बार फिर नए सिरे से रिक्ति का आकलन कराने का लक्ष्य है। तो देखिए, ये एक अच्छी बात आ रही है कि आपको सहायक शिक्षक बनने का अवसर मिल पा रहा है। और जो अनुकंपा पे है, जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनकी जॉब लगेगी, क्योंकि उनके जो भी गार्जियन थे तो वो एक्सपायर हो गए हैं
तो इनके बाद उनको भी जॉबलेस होंगे तो उनको भी कमाई का जरिया होना चाहिए, इसलिए सरकार उनको अनुकंपा पे बहाली कीगी। आपको ये परीक्षा पास करना होगी तभी आपकी ये नौकरी होगी, इसलिए आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करें और अपने परीक्षा में जुट जाए, क्योंकि जून के अंतिम महीना तक ये नियमावली अंतिम रूप लेगी, तो आपकी कभी भी ये परीक्षा स्टार्ट कर दी जाएगी, इसलिए आप अपना तैयारी करते रहें। चलिए, ऐसे ही अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको देती रहूँगी। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।